एजीएम रद्द कर दी गई है। खेल मंत्रालय की रोक के बाद एजीएम रद्द की गई है। डब्ल्यूएफआई की बैठक 4 हफ्ते तक नहीं हो सकेगी। डब्ल्यूएफआई की सारी गतिविधियों पर रोक लगाकर जांच पूरी होने तक फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई बैठक नहीं होगी। जिस तरीके से दंगल चल रहा है देश में पहलवानों का जंतर मंतर पर, उसके बाद से प्रदर्शन भले खत्म हो गई हो, लेकिन अब फिलहाल गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। कोई बैठक फिलहाल नहीं होगी। अयोध्या में आज एजीएम की बैठक होने वाली थी, लेकिन फिलहाल उस बैठक को रद्द कर दिया गया है। और इस वक्त हम सीधे रुक कर रहे थे, हमारे सहयोगी अंजलि हमारे साथ जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। अंजलि, बैठक रद्द हो गई है, ये वही बैठक है जिसको लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह ने यह साफ तौर पर कहा था कि अगर जरूरत पड़ी, अगर सदस्य कहते हैं कमेटी के, तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, जो कहेंगे वो करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये बैठक आज जो होने वाली थी, ये डब्ल्यूएफआई की तरफ से बैठक होने वाली थी, जिसमें कि ब्रजभूषण शरण सिंह शामिल होने वाले थे, अध्यक्ष के तौर पर नहीं, बल्कि वो चर्चा करने वाले थे। डब्ल्यूएफआई के जो असिस्टेंट सेक्रेटरी रहे, जिनको कल ही सस्पेंड कर दिया गया, उनसे भी जब मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा था कि जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो सभी आरोप निराधार है, सभी आरोप गलत है। 12 साल से वो ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ कार्य कर रहे हैं और डब्ल्यूएफआई के भंग होने की बात अगर की जाए तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा था कि ये चुनी हुई संस्था है, ये किसी के कहने पर नहीं बल्कि नियमों के मुताबिक चलती, किसी भी अध्यक्ष की यहाँ पर मनमानी नहीं चलती है। साफ तौर पर विनोद तोमर ने यह कहा था, जिन पर भी कल एक्शन हुआ और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। इसके अलावा डब्ल्यूएफआई की सभी गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई है। कल ही जहां डब्ल्यूएफआई की ओर से 12 पॉइंट्स में जवाब दिया गया था, जिसमें यह कहा गया है कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो सभी साजिश के तहत लगाए जा रहे हैं, ये सभी आरोप निराधार है। डब्ल्यूएफआई की ओर से यह कहा गया और यह भी कहा गया कि इससे पहले कोई भी शिकायत भी नहीं आई थी, जिसके चलते डब्ल्यूएफआई की जितनी भी गतिविधियां थी, और इन गतिविधियों में डब्ल्यूएफआई की वार्षिक बैठक भी शामिल थी, जो आज ये होने वाली थी, यहाँ अयोध्या में 12 बजे होने वाली थी, इस पर भी रोक लगा दी गई है। जितनी भी चैंपियनशिप थी, जितनी भी प्रतियोगिताएं थी, उन पर भी रोक लगा दी गई है। और साथ ही साथ इसमें यह भी शामिल है कि जितने भी प्रतिभागी हैं, उनकी फीस भी जो ली गई थी उनको वापस की जाएगी। तो जो आज बैठक होने वाली थी, जितनी भी चैंपियनशिप थी डब्ल्यूएफआई की तरफ से, सब पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। अब ये देखना होगा कि जो आज जवाब का इंतजार किया जा रहा था ब्रजभूषण शरण सिंह की ओर से, क्योंकि बैठक के बाद वो जाहिर सी बात है कि कोई जवाब देने वाले थे, अब ये जवाब कब मिलने वाला है, ये फिलहाल देखने वाली बात रहेगी। गायत्री, और देखिए फिलहाल अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से राजनीति भी हो रही है, अंजलि, बड़ा सवाल ये उठता है कि फिलहाल तो कोई टूर्नामेंट नहीं होगा, आज की बैठक रद्द कर दी गई है, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें कैसे के साथ बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये भी कहा गया कि मीडिया में कोई बयान नहीं देंगे वो। बिल्कुल बिल्कुल, लगातार कोशिश की जा रही थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह से संपर्क किया जाए, उनके मन में क्या चल रहा है। क्योंकि देखिए, जब इससे पहले सभी मीडिया कर्मियों ने बात करने की कोशिश की थी तो उन्होंने जवाब दिया था कि वो ऐसा जवाब देंगे कि उनके जवाब से सुनामी आ जाएगी। लेकिन ये देखा भी जा रहा है कि उनको कहीं ना कहीं सामने आने से रोका भी जा रहा है, क्योंकि कल ही वो जब मंच पर मौजूद थे तो उनके लिए कहा गया कि वो दर्शक बनकर वहां पर बैठे हुए हैं। जब ये सवाल किया गया कि चैंपियनशिप में, किसी भी प्रतियोगिता में, किसी भी टूर्नामेंट में उन्हें शामिल होने पर जब रोका गया है कि वो भारतीय संघ की किसी भी टूर्नामेंट में, किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं हो सकते, तो आज वो इस गोंडा जिले में होने वाली टूर्नामेंट में क्यों शामिल हुए हैं। तो सीधे तौर पर उनके जो सहयोगी थे, उनके जो समर्थक थे, यही जवाब दिया गया कि वो दर्शक बनकर बैठे हुए हैं। और